राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में कही जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब राम जी को वनवास हुआ था। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम इस तरह से कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट ने कहा ठीक है। उसने अपनी पत्नी से 4 रोटी बनवा कर ले ली और पूरे रास्ते इन्हीं लाइनों को रटता हुआ गया कि कहीं भूल ना जाऊं। लेकिन फिर भी नदी किनारे जाकर वो ये पंक्तियां भूल गया और कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट की बात सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे राम भैया, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, ये मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोड़े बांस में कुछ मोहर अशर्फी भरकर उसे दे दी। रास्ते में मोहर अशर्फी को चोर लूट कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला, कुछ लाए? जाट बोला कि मिला तो था, पर वो चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दी और फिर उसे सिखाया कि बोलना वहां जाकर, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट फिर पूरे रास्ते यही पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। राम जी बोले, हे लक्ष्मण, इस व्यक्ति ने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी फिर कहने लगे कि ये तो बड़ा ही पागल आदमी है, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है? लेकिन राम जी ने फिर भी कहा कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला, कुछ लाए? जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि तुम वहां जाकर कहते क्या हो, ये बताओ। तब जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। ये सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया, लेकिन आज उसने ठीक से बोला और कहने लगा, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। लक्ष्मण जी बोले, हे राम भैया, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, ये जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। ये कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि कैसी है मेरी बीवी, उल्टी सीख दे दी मुझे, रोज सोना चांदी मिलता था, आज ये मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में उसे फिर से चोर मिले। उन्होंने देखा कि ये तो मिट्टी है। मिट्टी देखकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला, कुछ लाए? तो जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख की वजह से आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, चलो आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आ रहे थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर वो दोनों सो गए।
जब सुबह उठे तो देखा कि वहां तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना हो गई। राम भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलो राम भगवान की जय, सीता मैया की जय। राधे कृष्णा।